Hi guys and welcome to our platform JK Alerts। कॉइन बेस्ड प्रॉब्लम्स की आज बारी आ गई है। फिर बड़ी डिमांड में चलते हैं क्वेश्चन। दो टाइप्स के होते हैं कॉइन वाले क्वेश्चन। आज हम ज़्यादा फालतू बात नहीं करेंगे क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने कुछ ज़्यादा की है, तो आज सिर्फ पढ़ाई की बात करेंगे और मैं टू द पॉइंट पढ़ाऊँगा बिल्कुल। मतलब अब हर वीडियो को इतना लंबा नहीं कर सकते हम जितनी लास्ट वीडियो लंबी होगी। कॉइन वाले क्वेश्चन दो टाइप्स के होते हैं मेनली, तीसरी टाइप भी होती है बट वो मैंने कभी एग्जाम में देखी नहीं। टाइप 1 मैंने तभी मेंशन किया, टाइप 2 मैं दूसरी वीडियो में दूंगा, एक में मैं दो नहीं डालूंगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा। पहचाननी कैसे टाइप, तीन तरह के कॉइन दिए होते हैं मोस्टली। जैसे यहाँ पे 1 रुपये वाले हैं, 50 पैसे वाले हैं और 25 पैसे वाले हैं। ज़रूरी नहीं है कि 1 रुपये वाला भी हो, ऐसा भी हो सकता है 50 पैसे वाले, 25 पैसे वाले और 10 पैसे वाले। तीन तरह के कॉइन होते हैं मोस्टली और उनकी रेशो दी रखी होती है कि वो किस रेशो में प्रेजेंट है। ये जो कॉइन्स हैं किस रेशो में प्रेजेंट है, इनका एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया होता कि ये तीनों प्रकार के कॉइन्स टोटल कितने हैं। वो दूसरी टाइप में होगा कि आपको बताया होगा कि एक बॉक्स में 480 कॉइन्स हैं या 600 कॉइन्स हैं, मतलब आपको कॉइन्स का नंबर दिया होगा दूसरी टाइप में। इस टाइप में आपको कॉइन्स का नंबर नहीं मेंशन किया होता। इसमें बताया होता है कि टोटल अमाउंट ऑफ मनी कितनी है। टोटल अमाउंट ऑफ मनी दी होती है इसमें कि जिस भी बैग की या बॉक्स की बात कर रहे हैं उसमें टोटल पैसा कितना है, रुपीज़ में दिया होगा वो। जैसे इस बॉक्स में कितने पैसे हैं टोटल, 112 रुपये 50 पैसे। जो दूसरी टाइप है टाइप 2, उसमें ये नहीं पता होता कि बॉक्स में टोटल पैसा कितना है, ये पता होता है बॉक्स में टोटल सिक्के कितने हैं। तो पहले तो टाइप पहचाननी है आपको कि कौन सी वैल्यू है ये पेपर में। ये रेशो तो दिया रहेगा एक ना एक, या तो कॉइन्स का रेशो दिया होगा या इनकी वैल्यू का रेशो दिया होगा। क्वेश्चन में रेशो तो ज़रूर होगा, तभी तो ये रेशो प्रोपोर्शन का टॉपिक है। तो देखते हैं फिर कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। सबसे पहले जो जो कॉइन्स प्रेजेंट है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से हैं, 1 रुपये वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले। जो जो कॉइन्स प्रेजेंट है वो लिखे। फिर यहाँ पे इनका नंबर लिखो कि ये कितने कितने प्रेजेंट हैं। एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता बट मेरे को रेशो वाला नंबर तो पता है कि जो 1 रुपये वाले सिक्के हैं वो 8 हैं, 50 पैसे वाले 5 हैं और 25 पैसे वाले 3 हैं। इट्स जस्ट ए रेशो 8, 5 एंड 3। मैं अभी बोल रहा हूँ ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है। एग्जैक्ट नंबर अगर यही होता तो फिर फाइनली वो ये क्यों पूछता कि 50 पैसे वाले सिक्के बताओ कितने हैं, हम सीधे बोल देते 5 हैं। तो एग्जैक्ट नंबर नहीं है बट इसी की हेल्प से क्वेश्चन निकलेगा। ये दो चीज़ें क्वेश्चन से लिखी मैंने। तीसरी चीज़ खुद से लिखनी है एंड दैट इज़ वैल्यू। अब वैल्यू का मतलब समझेंगे। वैल्यू का क्या मतलब होता है, जैसे आपकी पॉकेट में 100 रुपये वाले 4 नोट हों, 100 रुपये वाले 4 नोट हों तो उनकी टोटल वैल्यू कितनी है। 400 रुपये है ना आपके पास, हम उसको यहाँ पे वैल्यू बोलते हैं कि टोटल कितना है। तो वो कैसे निकला, नोट कौन सा था 100 रुपीज़ वाला और थे कितने 4, तो दोनों को क्या किया मल्टीप्लाई किया ना, तभी तो पता चला कि टोटल वैल्यू कितनी बन रही है उनकी 400 रुपीज़। तो टोटल वैल्यू कैसे निकलती है, कौन सा वाला कॉइन या कौन सा वाला नोट प्रेजेंट है मल्टीप्लाइड बाय वो कितने हैं, उनका नंबर कितना है। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 1 रुपये वाले सिक्के कितने हैं 8। 1 रुपये वाले 8 कॉइन हों तो 8 रुपये होते हैं, तो यहाँ 8 रुपये लिख दो, ये वैल्यू बन रही है। 50 पैसे वाले 5 कॉइन हों तो 2.5 रुपये होते हैं कि नहीं। 50 पैसे जिसको अठन्नी बोलते हैं, तो 50 पैसे वाले 2 सिक्के हों तो 1 रुपया बनेगा, 3 सिक्के हों तो 1.5 रुपया बनेगा, 4 सिक्के हों तो 2 रुपये बनेंगे, तो 5 सिक्के हों तो 2.5 रुपये बनेंगे ना। कितने रुपए बनेंगे वो लिखना है, उनकी वैल्यू। तो यहाँ 2.50 लिखेंगे। ध्यान रखना मैं इन तीनों चीज़ों को ना रुपीज़ में लिखूंगा, या तो तीनों को रुपीज़ में लिखो या तीनों को पैसे में लिखो। मैं रुपीज़ प्रेफर करता हूँ। ये भी रुपीज़ हैं, ये भी रुपीज़ हैं। और 25 पैसे वाले 3 सिक्के हों तो 75 पैसे होंगे, बट 75 पैसे नहीं लिखना, रुपीज़ में लिखना है। तो रुपीज़ में कैसे लिखेंगे, रुपीज़ 0.75। बिकॉज आप जानते हो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100। तो जब पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। जैसे आपको कोई बोले कि 16 पैसे को रुपीज़ में लिखो, 16 पैसे को रुपीज़ में लिखो, तो आप बोलोगे 16/100 एंड 16/100 इज इक्वल टू रुपीज़ 0.16। मतलब 100 से डिवाइडेड तो करते हैं रुपीज़ में चेंज करने के लिए, वही किया। 25 × 3 तो 75 पैसे बन रहे थे, बट वो तो पैसे बन रहे थे ना, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ये रुपीज़ में, ये रुपीज़ में, तो ये भी रुपीज़ में चाहिए। तो 75 पैसे को मैंने सीधा रुपीज़ में लिखा
डिवाइडेड बाय 100 करके, डिवाइडेड बाय 100 करके, काटना नहीं है। 75/100 इज 0.75। इसकी भी वैल्यू आ गई, इसकी भी वैल्यू आ गई और इसकी भी वैल्यू आ गई। अगर मैं ऐसा मान के चलूँ कि बॉक्स में इतने इतने ही सिक्के हों, मतलब 1 रुपये वाले 8 हों, 50 पैसे वाले 5 हों और 25 पैसे वाले 3 हों, तो मेरे पास तो इतने रुपये होंगे ना टोटल। टोटल देखते हैं ज़रा कितना होता है ये। 8 और 2.5, 10.5, 10.5 और 0.75 विल बिकम 11 रुपये 25 पैसे। ये जो 11 रुपये 25 पैसे बने हैं ये मेरे मुताबिक बने हैं, जितना मेरे को क्वेश्चन से पता चल रहा है। बट क्वेश्चन में तो बोला है कि 11 रुपये 25 पैसे नहीं है, कितनी है, 112 रुपये 50 पैसे हैं। इसका मतलब मुझे इसको इसके बराबर इक्वेट करना पड़ेगा। सारा खेल तो इक्वेट करने का ही होता है, जो मर्जी टाइप का क्वेश्चन पकड़ लो। तो ये किसके बराबर है हमारा, 112 रुपये 50 पैसे के बराबर। बस अब क्या टेंशन है, ध्यान से देखो इसका ये कैसे बनेगा। तो मैं देख रहा हूँ ये दोनों चीज़ें सेम ही हैं, बस डेसिमल का फ़र्क है। यहाँ पे ये जो डेसिमल है सिर्फ एक स्टेप आगे शिफ्ट हुआ है, यहाँ पे शिफ्ट हुआ है ना डेसिमल, वहाँ 2 के बाद है और यहाँ 2 से पहले है। तो डेसिमल को एक स्टेप आगे शिफ्ट कराने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। जैसे आपको कोई बोले 18.45 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 18.45 को 10 से मल्टीप्लाई करो, तो आप आंसर दोगे 184.5। 10 से मल्टीप्लाई करने से कुछ नहीं होता, डेसिमल सिर्फ एक स्टेप आगे खिसक जाता है। यहाँ 4 से पहले था, यहाँ 4 के बाद हो गया। वैल्यू भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ डेसिमल एक स्टेप आगे चला जाता है। और 10 से डिवाइड करने पे डेसिमल एक स्टेप पीछे आ जाता है। मतलब एक बारी राइट साइड मूव करता है डेसिमल, एक बारी लेफ्ट साइड मूव करता है। बेसिक मैथ की चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है। अभी डेसिमल यहाँ प्रेजेंट था, जब मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो डेसिमल एक स्टेप आगे चला जाएगा। कहने का मतलब जो मेरे मुताबिक वैल्यू थी उसका 10 गुना करोगे तो ओरिजिनल वैल्यू बनेगी जो क्वेश्चन की है। उसका कितना करना पड़ेगा, 10 गुना। इसका मतलब क्वेश्चन की हर वैल्यू को 10 टाइम्स करना पड़ेगा। बट मैं हर वैल्यू को नहीं करने वाला हूँ, मेरे से जो पूछा बस उसी को करूँगा। मेरे से उसने 50 पैसे वाले कॉइन पूछे हैं, तो 50 पैसे वाले कॉइन मुझे कितने दिख रहे हैं, 5। क्वेश्चन बोल रहा है जो भी आपको दिख रहा है वो एक्चुअल वैल्यू नहीं है, एक्चुअल वैल्यू को कितना करना पड़ेगा, 10 टाइम्स करना पड़ेगा। तो 5 10 50 इज़ योर आंसर। तो 50 देख लो, थर्ड ऑप्शन था। थोड़े से कई बार कंफ्यूजिंग लगते हैं ये क्वेश्चन, बट है कुछ नहीं इसमें। ये क्वेश्चन से दिया होता है, इनके नंबर का रेशो दिया होगा, इस टाइप में इनके नंबर का रेशो दिया होगा। 8 5 और 3 दिया था, ये तो मैंने 0 बाद में लगाया फाइनल आंसर देने के लिए। जब नंबर का रेशो दिया होगा तो मैंने कहा कॉइन मल्टीप्लाइड बाई इट्स नंबर इज इक्वल टू इट्स वैल्यू। वो मैंने एग्जांपल से समझाया कि 100 रुपये वाले 4 नोट हों तो वैल्यू 400 बनती है। तो 1 रुपये वाले 8 सिक्के हों तो 8 रुपये वैल्यू बनती है। सिमिलरली 50 पैसे वाले 5 सिक्के हों तो 2.5 रुपये वैल्यू बनती है। और 25 पैसे वाले 3 सिक्के हों तो 75 पैसे वैल्यू बनती है। बट वो पैसे में नहीं चाहिए था, रुपीज़ में चेंज कर लिया। ये भी रुपीज़ में, ये भी रुपीज़ में, ये भी रुपीज़ में, तीनों को ऐड करो, देखो अपने मुताबिक कितना पैसा बन रहा है हमारे पास। तो वो देखा 11 रुपये 25 पैसे बन रहे थे। क्वेश्चन बोल रहा है इतने तो नहीं है, ये तो 112 रुपये 50 पैसे हैं। तो फिर मेरे को इसका ये बनाने की कोशिश करनी थी। मैंने देखा ये तो सामने दिख रहा है, 10 से मल्टीप्लाई करने पे बन जाएगा। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करके बन गया तो क्वेश्चन में जो चीज़ पूछी है वो निकाल दो। ये भी पूछता है कई बार फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कैसे निकालते, ये 8 दिए थे, ये 5 दिए थे, ये 3 दिए थे, ऐसे ही दिया था, ये 0 तो नहीं था पहले से। तो 8 और 5 13 और 3 16, मेरे मुताबिक तो 16 कॉइन बन रहे थे। बट क्वेश्चन बोल रहा है हर वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से। तो आपका आंसर होता है 160 कॉइन्स। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स पूछे होते तो आप बोलते 160। 25 पैसे वाले पूछे होते आप बोलते 30। 1 रुपये वाले पूछे होते आप बोलते 80। जो भी पूछा होता आप बता सकते हो, लेकिन आपसे 50 पैसे वाले पूछे थे तो आपने बोला 50 कॉइन होंगे। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। टाइप अभी यही रखेंगे, नेक्स्ट टाइप मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। सो दिस इज़ द सेकंड क्वेश्चन। अ बैग कंटेन्स ₹180। बता दिया कितना पैसा बैग में, और वो किस किस फॉर्म में मौजूद है। यहाँ तो 1 रुपये वाले सिक्के हैं, 50 पैसे वाले भी सिक्के हैं और 25 पैसे वाले भी सिक्के हैं। मतलब 3 प्रकार के सिक्के अवेलेबल हैं बैग में। उन सभी को मिला जुलवा के 180 रुपये बन रहा है। कॉइन्स का रेशो पता है 2:3:4। तो बताना है तीनों प्रकार के कॉइन्स कितने कितने हैं। अगेन टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स के बारे में कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, ये थोड़ी बताया कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, फिर तो प्रॉब्लम ही कुछ नहीं थी। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स मिल जाए, रेशो मिल जाए, क्वेश्चन खत्म। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स भी पूछ ले तो बता देंगे, इंडिविजुअली कॉइन्स पूछें तीनों प्रकार के बता देंगे, मेथड सेम रहेगा। तीन तरह के कॉइन है, तीनों लिख लिए। फिर मैं कहता हूँ यहाँ पे इनका क्या लिखना होता है, नंबर।
नंबर मीन्स ये किस रेशो में प्रेजेंट है, किस रेशो में प्रेजेंट है, 2:3:4। ये सब तो हम क्वेश्चन से लिखते हैं। तीसरी चीज़ हमें खुद से लिखनी पड़ती है, दैट इज़ वैल्यू। वैल्यू मैंने अभी बताया मल्टीप्लाई करके लिखनी होती है, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। अब 1 रुपये वाले 2 सिक्के हैं तो 2 रुपये, 50 पैसे वाले 3 सिक्के हैं तो 1.5 रुपया, और 25 पैसे वाले 4 सिक्के हैं तो 1 रुपया। ये भी रुपीज़ में, ये भी रुपीज़ में, ये भी रुपीज़ में, तीनों चीज़ें रुपीज़ में है। अब इन तीनों को क्या करना होता है, ऐड। तो 2 और 1 3, 3 और 1.5 4.5। मेरे मुताबिक टोटल पैसा बन रहा है 4.5 रुपये। क्वेश्चन बोल रहा है 4.5 रुपये नहीं है, कितने हैं, 180। तो इसका मतलब 4.5 किसके बराबर है, 180 के। मुझे 4.5 के लिए मुझे 1 की वैल्यू चाहिए ना, तो मुझे ये डेसिमल हटाना पड़ेगा। डेसिमल हटाने के लिए मैंने अभी कहा एक टेक्निक बताई आपको, डेसिमल को आगे शिफ्ट करवाना हो तो 10 से मल्टीप्लाई करो, 100 से मल्टीप्लाई करो। मैं चाहता हूँ डेसिमल रहे ही नहीं, तो मैं चाहता हूँ डेसिमल जो एंड में चला जाए बिल्कुल, बिकॉज 450.0 इज़ सेम एज़ 450। बिकॉज एंड में डेसिमल है या नहीं है उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो कहने का मतलब मैं चाहता हूँ कि डेसिमल यहाँ से यहाँ पहुँच जाए। 2 स्टेप आगे खिसकाना चाहता हूँ, मतलब किससे मल्टीप्लाई करूँ, दोनों तरफ 100 से। तो यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई करवा दो, यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई करवा दो। इससे फ़ायदा क्या होगा, दिस 4.50 विल बिकम 450, और 450 की वैल्यू आ जाएगी 180 इंटू 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 45 और 18 किस टेबल में आते हैं, 9 के टेबल में। 9 कितने से 18, 9 2 से 18, 9 कितने से 45, 9 5 से 45, और 5 से ये 100 कट जाएगा, 5 1 ज़ा 5 20 ज़ा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 20 इंटू 2 40, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 40। जैसे ही 1 यूनिट की वैल्यू आ जाती है, अब आप सब कुछ निकाल सकते हो। 1 की 40 है तो 2 की 80, 3 की कितनी आ जाएगी 120, और 4 की कितनी आ जाएगी 160। जब 1 यूनिट की वैल्यू पता चल गई उसके बाद तो कोई टेंशन रहती ही नहीं है। 1 की वैल्यू 40 मतलब 2 की 2 इंटू 40 मतलब कि 80, 3 की 3 इंटू 40 मतलब कि 120, और 4 की 4 इंटू 40 मतलब कि 160। तो आप तीनों प्रकार के कॉइन्स बता दिए आपने कि 1 रुपये वाले 80 सिक्के हैं, 50 पैसे वाले 120 सिक्के हैं, और 25 पैसे वाले 160 सिक्के हैं बैग में। तभी मिलके इतना पैसा बना है। कुछ मुश्किल नहीं है, बस ये थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, है ना। बिल्कुल ऐसे ये सिंपल वैल्यू तो ये तो सिंपल थी, बट हमारे मुताबिक जो ऐड करके वो 4.5 आई। कई बारी डेसिमल में आ सकती है, बट आपकी इतनी कैलकुलेशन होनी चाहिए, बिकॉज इस टाइप में कुछ है नहीं खास कि आप क्वेश्चन में फंसो, तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो डालेगा। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में दूसरी टाइप। अब आया सही क्वेश्चन जिसमें रेशो आपको डायरेक्टली नहीं दी है। सबसे पहले तो टाइप पहचाननी है। तो टाइप तो वही है कि मुझे टोटल पैसा तो पता है कि टोटल पैसा बॉक्स में या बैग में जो भी है 56 रुपीज़ है। मुझे तीनों प्रकार के कॉइन्स भी पता है कौन कौन से हैं, बट इस बार उसने रेशो जो है ना थोड़ी मोल्ड करके दी है, सीधी नहीं दी। इंग्लिश में लिखा है, इसको अपने रेशो फॉर्म में बनाना है। उसने बोला द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स इज़ डबल ऑफ 25 पैसा कॉइन्स एंड 4 टाइम्स ऑफ ₹1 कॉइन्स, देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स। तो ये जो इंग्लिश में 2 बातें लिखी है ना कि जो 50 पैसे वाले कॉइन है वो 25 पैसे वाले के डबल हैं और 1 रुपये वाले के 4 गुना हैं। तो यहाँ से रेशो बनाने की कोशिश करेंगे। पहले लिखते हैं कॉइन्स कौन कौन से, 1 रुपये वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले। अब यहाँ पे कॉइन्स का नंबर लिखना होता है, यानी कि इनकी रेशो। तो बताओ मेरे को, डबल बड़ा होता है कि 4 गुना? तो आप बोलोगे 4 टाइम्स बड़ा होता है। तो ये 4 टाइम्स किसका है, ₹1 कॉइन्स का ना। तो सबसे पहले ₹1 कॉइन्स लेट करने पड़ेंगे। जो वैल्यू बड़ी है ना उस पर फोकस करना है। डबल और 4 टाइम्स में 4 टाइम्स ज़्यादा बड़ी वैल्यू है ना, 4 टाइम्स होती है 4x, डबल होता है 2x, वो 4 गुना है। तो 4 गुना किसका, 1 रुपये वालों का। तो 1 रुपये वाले लेट कर लो 1, मान लो 1 रुपये वाला एक ही सिक्का है, ठीक है। हमने ऐसा मान लिया कि ₹1 वाला एक ही कॉइन है, उसी से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो जो 50 पैसे वाले हैं वो इसके 4 गुना है, तो 50 पैसे वाले 4 नहीं होंगे, ऑब्वियस ही बात है। 50 पैसे वाले जो सिक्के हैं वो 4 गुना हैं 1 रुपये वाले सिक्कों के। तो 1 रुपये वाला सिक्का मैंने एक ही मान लिया, तो 50 पैसे वाले 4 ही तो होंगे, 4 गुना करना है। और एक और चीज़ बोली है, जो 50 पैसे वाले सिक्के हैं वो डबल हैं 25 पैसे वाले के,
ये चीज़ डबल है 25 पैसे वाले की, तो बताओ 4 किसका डबल होता है? आप बोलोगे 4 2 का डबल होता है, इट मीन्स ये 2 होने चाहिए। अब बताओ क्वेश्चन की पूरी कंडीशन सेटिस्फाई हुई कि नहीं, और रेशो भी सही बन गई। ये जो है इसका 4 गुना भी है और ये जो है इसका डबल भी है। बस ये अगर आप रेशो बनाना सीख जाओ तो सारी टेंशन खत्म। अब तो ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। मतलब क्वेश्चन में वो सीधे भी बोल सकता था कि इनकी रेशो 1:4:2 है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को हार्ड बनाने के लिए उसने रेशो इंग्लिश फॉर्म में लिखी। देखना चाहता है वो कि आप कितने अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो इंग्लिश। बस उसके बाद तो उसको वैल्यू निकालनी है हमें। वैल्यू कैसे निकालते हैं? 1 रुपये वाला एक सिक्का है तो 1 रुपया बना, 50 पैसे वाले 4 सिक्के हैं तो 2 रुपये बने, और 25 पैसे वाले 2 सिक्के हैं तो 50 पैसे बने। बट 50 पैसे नहीं लिखने, रुपीज़ में लिखना है। 50 पैसे मीन्स 0.50, ठीक है ना? इतना जानते हो आप। अब इनको टोटल को प्लस कर लो, कितना हुआ? 1 और 2 3, 3 और आधा 3.5। मेरे मुताबिक बन रहे हैं 3.5 रुपये। क्वेश्चन में बोला 3.5 नहीं है, 56 है। अभी मैंने बताया डेसिमल कैसे ख़त्म करना है, कि ये डेसिमल यहाँ है और मैं इस डेसिमल को नहीं चाहता हूँ, तो मतलब एंड में भेज दो। एंड में भेज दो मतलब 2 स्टेप आगे भेजना है, तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करवाऊँ? 100 से। यहाँ 100 से करवाऊँगा तो डेसिमल ख़त्म, तो डेसिमल मिटा दिया सीधा सीधा, और यहाँ पे तो 100 से करवाना पड़ेगा। अब आप बताओ मेरे को, एक चीज़ क्या की जा सकती है? 0 से 0 काटा जा सकता है, काट दो। 35 और 56 किस टेबल में आते हैं? 35 और 56 7 के टेबल में आते हैं। 7 कितने सा? 35, 7 5 सा। 7 कितने सा? 56, 7 8 सा। अभी 5 और 10 भी कटता है, 5 1 सा, 5 2 सा। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 16। 8 2 सा 16, 1 की वैल्यू आ गई 16। जब 1 की वैल्यू आ गई, क्या पूछा फिर? देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स? 50 पैसा कॉइन मैंने कितने माने थे? 4, लेकिन वो बोल रहा है 1 की वैल्यू 16 है, तो बस 16 से मल्टीप्लाई कर लो। 16 4 सा 64। 64 इज़ योर आंसर विच इज़ इन ऑप्शन बी। नथिंग डिफ़िकल्ट, बहुत आसान है। कॉइन्स वाले क्वेश्चन की मैं शॉर्ट ही देता हूँ, अगर आप इस तरीके को सीख जाओ तो कुछ भी नहीं है। और टाइप 2 तो इससे भी आसान है। उसमें क्या दिया होता है? उसमें ये रेशो नहीं दी होती, वैल्यू की रेशो दी होती है, वो भी हो जाएंगे। टाइप 2 भी कवर करते हैं। पहले टाइप 1 पहले आप घर से ट्राई करना, जो भी आपके पास बुक है, राकेश यादव है, किरण है, या जो भी एक और बुक होती है एस चांद की, जो भी आपके पास फास्ट ट्रैक अरिथमेटिक है, जो भी जिससे भी प्रैक्टिस कर रहे हो आप, जो विशाल की जो भी ली है, उसमें कॉइन वाले क्वेश्चन ज़रूर होंगे। आपने बस ट्राई करनी है इस मेथड से। जो आपसे क्वेश्चन नहीं होगा कमेंट में पूछ सकते हो आप, हम हैं ही आपकी मदद करने के लिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन इट्स गुड बाय।